इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, साथ ही साथ ट्रायंगल में क्या क्या पार्ट्स होता है, ट्रायंगल का क्या टाइप्स होता है। जैसे कि ट्रायंगल को हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। यानी ट्रायंगल्स के बारे में जो है सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो कंसंट्रेट होकर के वीडियो को आप देखते रहिए। तो आइए सबसे पहले जो है हम ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो है हम ट्रायंगल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ए पॉलीगॉन, एक तरीके से पॉलीगॉन का पार्ट है। इट इज ए पॉलीगॉन विच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, या फिर अगर आप इसको चाहते हैं तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और में कि द सिंपल क्लोज्ड फिगर which is bounded by three line segments is known as triangle। एकदम ध्यान से देखिएगा। यानी यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा, पहले डेफिनेशन के अनुसार कि इट इज ए पॉलीगॉन विच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगॉन का आपको मतलब होगा कि पॉलीगॉन हम किसको बोलते हैं, जो एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जो कहीं ना कहीं लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। और पॉलीगॉन के टाइप के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला ट्रायंगल ही आता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से अगर आप किसी फिगर को बाउंडेड कीजिएगा और आपको एक लाइन सेगमेंट दे दिया जाए तो कभी भी फिगर आपका बाउंडेड यानी कि क्लोज्ड नहीं हो पाएगा। दो लाइन सेगमेंट दे दिया जाए तो भी नहीं हो पाएगा। यानी मिनिमम कितना लाइन सेगमेंट चाहिए, तो तीन लाइन सेगमेंट चाहिए। तो पॉलीगॉन का सबसे पहला टाइप कहीं ना कहीं ट्रायंगल ही होता है। इसके बाद चार वाला यानी क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, फिर पांच लाइन सेगमेंट्स होता है तो पेंटागन हो जाता है, 6 से होता है तो हेक्सागन हो जाता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं पॉलीगॉन का टाइप आगे बढ़ते जाता है। तो इसी कारण से पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिखे हैं कि इट इज ए पॉलीगॉन, यानी ये भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि विच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। यानी वैसा पॉलीगॉन जो सिर्फ तीन लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रायंगल बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द सिंपल क्लोज्ड फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक फिगर है क्लोज्ड है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एक फिगर है, ये भी हमारा फिगर क्लोज्ड है, और यहाँ पे हमारा एक फिगर है, ये भी हमारा क्या है, क्लोज्ड है। जब बात होगा सिंपल का ना, तो सिंपल में जो है देखा ना कि यहाँ से हम पकड़ेंगे ना तो सीधे डायरेक्ट ऐसे आएंगे, डायरेक्ट ऐसे आएंगे, डायरेक्ट ऐसे। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो है दूसरों को क्रॉस नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पे अगर आप आते हैं ना तो देखो ना ये क्रॉस कर दिया, जैसे आते रहते क्या किया, क्रॉस कर दिया। देखो ये लाइन सेगमेंट और एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, तो ये आपका सिंपल क्लोज फिगर नहीं हो सकता। यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका सिंपल क्लोज फिगर है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। अब जो सिंपल क्लोज फिगर कौन कौन है, तो एक पहला हो गया और एक यहाँ पे तीसरा हो गया, बाकी बीच वाला नहीं है। तो इसमें बोला कि वैसा सिंपल क्लोज फिगर जो कितने लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो, तो थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो। तो जाहिर सी बात है कि यही है, तो उस वाले सिंपल क्लोज फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए। आइए इसको हम एग्जांपल के व्यू से देखते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से आपको देखना। अभी कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना, अभी टाइप पे नहीं जाना आपको। और यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं इस ट्रायंगल का, ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं बोल रहे हैं साइड, SIDE, साइड का मतलब हिंदी में इसको भुजा बोला जाता है, यानी यही सब साइड है, समझ रहे हैं ना। तो साइड जो है एक तरीके से सिंगुलर वर्ड है। तो साइड का अगर हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे कि इसका प्लूरल क्या होगा साइड का, तो इसका प्लूरल हो जाता है आपका साइड्स, समझ रहे ना। फिर यहाँ पे बोला है वर्टेक्स, यानी शीर्ष होता है, ये सिंगुलर है। इसके प्लूरल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका प्लूरल हो जाता है वर्टिसेज। क्या होता है, वर्टिसेज, इसका यूज हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं एंगल, ये हमारा सिंगुलर है, और इसके अगर प्लूरल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एंगल्स हो जाता है। क्या होता है, एंगल्स हो जाता है। अगर इस टाइप से हम सिंबल बना रहे हैं इस टाइप से, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एंगल। क्या पढ़ेंगे, एंगल।
और वही स्ट्रेच सिंबल बना के बीच में एक छोटा सा एस लिख देते हैं, तब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो एंगल्स पढ़ते हैं। इस टाइप के ही हम लोग बार बार करते हैं, इसलिए इन सब चीज को हम बता दिए। अब यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, कि 3 लाइन सेगमेंट है, एक हमारा AB है, एक हमारा BC है और एक हमारा C है। इन तीनों लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल यानी ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब कितना होता है, 3, और एंगल यानी इसमें 3 एंगल बनता है। एक यहाँ पे एंगल A दिखाई दे रहा है, एक एंगल B दिखाई दे रहा है आपको, और एक एंगल C दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल के अगर हम पार्ट्स को लिखने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहला जो इसमें यहाँ से हम लिखते हैं इन, इसको हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल ABC यानी ट्रायंगल ABC में जो है अगर हम बात करते हैं इसके साइड्स को लेकर के, इसमें साइड्स 3 है, एक हमारा AB है, एक हमारा BC है और एक हमारा क्या C है, समझ रहे हैं। फिर अगर हम इसमें बात करते हैं इसके वर्टिसेस को लेकर के, शीर्ष को लेकर के, तो एक वर्टेक्स हमारा A है, एक हमारा B है और एक हमारा क्या C है। वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ कि जहां दो लाइन सेगमेंट जो है एक दूसरे से क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। एक वर्टेक्स यहां बन रहा है, एक वर्टेक्स यहां बन रहा है और एक वर्टेक्स यहां बन रहा है, यानी A B और C 3 वर्टेक्स हो जाता है। फिर अगर बात करते हैं एंगल्स का, तो जहां वर्टेक्स है वहीं पे एंगल बनता है, यानी एक हमारा एंगल A है, एंगल A, फिर हमारा एंगल B है एंड हमारा क्या है, एंगल C है। अगर ट्रायंगल में पूछा जाएगा कि ट्रायंगल के पास कितने पार्ट्स होते हैं, तो ट्रायंगल के पास टोटल जो है 6 पार्ट्स होता है, जिसमें 3 साइड्स आता है और 3 एंगल्स आता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, अभी ध्यान रखना है कि हम ट्रायंगल का टाइप नहीं बता रहे, सबके लिए एप्लीकेबल। तो लिखेंगे ए ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स। एक ट्रायंगल के पास कितना पार्ट्स होता है, तो 6। क्या क्या, उसमें लिखेंगे 3 sides and 3 angles। एकदम ध्यान से देखिए, यानी बोल रहा है कि ट्रायंगल के पास कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपका 6 पार्ट्स होता है, जिसमें 3 साइड होता है आपका और 3 क्या होता है, एंगल होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, उसके तीनों इंटीरियर एंगल यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन सब का सम जो है ऑलवेज आपका 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ अपन कर देंगे कि कैसे आता है। ध्यान रखना है कि ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल को हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे ही रैंडम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, कोई टाइप आपको अभी नहीं समझना है, सबके लिए एप्लीकेबल। ABC हमारा एक ट्रायंगल हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर के बारे में, यानी हम लिख रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, समझ रहे ना। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि इसका जो भी बाउंड्री है ना, उसके लेंथ का जो सम होता है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। यानी इसमें जो 3 साइड है ना, तीनों साइड का जो भी लेंथ होगा उसको हम जोड़ लेंगे, तो वहीं इसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। यानी बोल सकते हैं कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 sides of a triangle is known as perimeter। यानी यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC लिखना चाहते हैं, तो हम सीधे लिखेंगे तीनों साइड के लेंथ का सम, यानी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यूनिट्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर पहला साइड सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो दूसरा साइड भी सेंटीमीटर में, तीसरा साइड भी सेंटीमीटर में, तो तीनों का सम सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर पहला साइड मीटर में ले रहे हैं, तो दूसरा भी मीटर में, तीसरा भी मीटर में, तो तीनों का सम मीटर में हो जाएगा। अगर एक साइड किलोमीटर में, तो दूसरा भी किलोमीटर में, तीसरा भी किलोमीटर में, तो तीनों का सम किलोमीटर में हो जाएगा। ध्यान रखना है कि तीनों साइड का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब बात होगा एसआई यूनिट का, तो आपको पता होगा कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये भी एक तरीका से लेंथ को ही ना इंडिकेट कर रहा है। तो जब हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, तो उस सिचुएशन में तीनों साइड को जो है कहीं ना कहीं मीटर में मेजर करेंगे। तो हमारे पेरीमीटर का जो एसआई यूनिट है, ये क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप पेरीमीटर का एसआई यूनिट बताइए, तो हम लिख सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज, चाहे ट्रायंगल का पेरीमीटर हो चाहे किसी का भी हो, सबका सेम होगा। ये क्या होता है, तो मीटर होता है।
मीटर को हम लोग स्मॉल एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोग समझेंगे ट्रायंगल क्या होता है, इसका क्या क्या पार्ट्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ कंसंट्रेट होकर देखते रहिए। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ रहे हैं ना। तो ट्रायंगल को हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है ये साइड के बेसिस पे होता है, और दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है एंगल के बेसिस पे होता है। तो पहले साइड के बेसिस पे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहला में आप लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के बेसिस पे अगर हम ट्रायंगल का मतलब क्लासिफिकेशन करें तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहला क्या आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर दूसरा नंबर में आते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा नंबर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है एस्केलिन ट्रायंगल, एस्केलिन ट्रायंगल। एकदम ध्यान से देखते रहना, कोई जल्दी नहीं, समझ रहे ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम साइड के बेसिस पे ट्रायंगल का क्वालिफिकेशन करते, सॉरी उसका जो है क्लासिफिकेशन करते हैं तो तीन टाइप का होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एस्केलिन ट्रायंगल। एक एक करके इन तीनों को भी हम समझेंगे। फिलहाल इधर हम बताते हैं कि अगर हम एंगल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो क्या होगा। यानी लिखते हैं यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स के बेसिस पे अगर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो भी तीन टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला जो आपका होता है ये आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आपका होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंड तीसरा नंबर पे जो आपका होता है ये आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहां तक समझ लिए, मतलब समझिए कि ट्रायंगल को जो है अगर साइड के बेसिस पे बांटा जाएगा तो तीन टाइप, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एस्केलिन ट्रायंगल। और जब इसको हम एंगल के बेसिस पे बांटेंगे तो भी तीन टाइप, एक हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल और एक हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहले हम साइड के बेसिस वाले को देखेंगे, ठीक है, कंसंट्रेट होकर देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ब्रैकेट में डाल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसमें हमारा सबसे पहला कौन मिला है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला। सबसे पहला कौन मिला, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एकदम ध्यान से देखना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एक वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। बाकी हम लोग आगे बढ़ते तो पता चलता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल भी इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम तीन मीडियन बनाते हैं उसका भी लेंथ सेम होता है, उसमें साथ ही साथ एंगल बाइसेक्टर भी सेम हो जाता है, साथ ही साथ एल्टीट्यूड भी सेम हो जाता है। तो ये सब नेक्स्ट लेवल का प्रॉपर्टी, इस पे हमको नहीं जाना है। ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में कोई भी डेफिनेशन दिया जाता है ना तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है बस उतना ही लिखा जाता है। अभी नहीं कि डेफिनेशन में उसके पूरे प्रॉपर्टी को डाल दिए, ऐसा काम नहीं किया जाता है। यानी जितना कम से कम काम में जो है, जितना कम से कम इंफॉर्मेशन में हमारा काम चल जाए डेफिनेशन का, उतना ही दिया जाता है। इसलिए जितना बता रहे हो उतना ही समझना है। तो बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे कि ए ट्रायंगल in which all sides, a triangle in which all sides are equal in length is known as an equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज नोन एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ क्या हो, सेम हो, तीनों साइड का लंबाई क्या हो, सेम हो, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल लेते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का। चलिए यहाँ पे देखिए कि आपका जैसे मान लेते हैं ए हो गया,
बी हो गया, सी हो गया, एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड का लेंथ सेम होगा, यानी जितना एबी होगा उतना ही बीसी होगा, उतना ही क्या होगा, सी होगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा एबी इक्वल बीसी इक्वल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन इतना ही बोलता है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद आपको पता चलता है, आपको पहले भी बता चुके हैं, एक ट्रायंगल चाहे कोई भी हो उसमें तीनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसमें कोई इफ एंड बट में आपको नहीं रहना, समझ रहे ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल का मतलब इसका तीनों एंगल भी इक्वल हो जाता है। ये सब का प्रूफ आगे के प्लेलिस्ट में आपको हम दे भी देंगे। तो इसमें तीनों एंगल का मेजर भी सेम हो जाता है, यानी एंगल ए का बात करें या एंगल बी का बात करें या एंगल सी का बात करें, सब इक्वल हो जाता है किससे, तो 60 डिग्री की इक्वल हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रायंगल के नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत सारा कांसेप्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल हम ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके टाइप्स को, इसलिए अभी फिलहाल इतना ही पे है, समझ रहे ना। अब आगे इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले टाइप में। तो दूसरा टाइप हमारा कौन सा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका। बढ़ते हैं, देखिएगा सेकंड नंबर में हम आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहले इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल, a triangle in which lengths of two sides are equal is known as an isosceles triangle। यानी यहाँ हमसे क्या बोला जा रहा है कि ट्रायंगल इन विच लेंथ्स ऑफ टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड का लेंथ क्या हो, इक्वल हो, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बना रहे हैं यहाँ पे, इसमें दो साइड का लेंथ हमको क्या रखना है, इक्वल रखना है। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा जैसे यहाँ लिख रहा है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हम मान लेते हैं कि हमारा ए बी जो है किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। बाकी बी सी क्या है नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें यही बोलता है कि आपका दो साइड इक्वल हो, बाकी का कोई इंफॉर्मेशन आपको देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ए बी जो दिख रहा है ना, हमारा ए बी जो दिख रहा है किसके इक्वल है, तो ए सी के इक्वल है। इसलिए हमारा कैसा ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो होता क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता है ना, तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ये सब का भी प्रूफ है, हम लोग आगे के ट्रायंगल के प्लेलिस्ट में इन सब का भी प्रूफ देखेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बढ़ने रहेंगे ना, हर चीज का रीजन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइड ए बी और ए सी की हम बात कर रहे हैं, तो ए बी के ऑपोजिट में एंगल कौन है, तो हमारा सी है। फिर अगर हम बोलते हैं कि ए सी, तो इसके ऑपोजिट में कौन है, तो बी है। तो इसका मतलब है कि हमारा एंगल बी किसके इक्वल हो जाता है, सी के इक्वल हो जाता है। ऐसा समझिए कि अगर आपका ए बी जो है ए सी के इक्वल है, तो फिर आपका एंगल बी जो दिख रहा है ना, किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। और ध्यान रखना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है, जो दो साइड इक्वल होगा उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम कुछ नोट के व्यू से आपको लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी है, सपोज कर लेते हैं दो साइड तो इक्वल होना ही पड़ेगा, तब तो आइसोसेलेस होगा। तो अगर हम मान करके चलते हैं कि हमारा साइड AB जो है ये किसके इक्वल है, तो BC के इक्वल है। अब यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे था AB AC के इक्वल लिखे, AB किसके इक्वल अभी मान के चल रहा है, तो BC के इक्वल। तो AB के ऑपोजिट में एंगल कौन है, C है, और BC के ऑपोजिट में एंगल कौन है, A है। यानी A किसके इक्वल हो जाएगा, तो C के इक्वल हो जाएगा। देख करके हम लिखेंगे A इक्वल C। बाकी इसका हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे AB जो है BC के इक्वल है, इसको याद कैसे रखना है, अभी नहीं समझिए, प्रूफ बता रहे हैं, प्रूफ अलग तरीका से होता है, बस याद रखने का तरीका होता है। तो इसमें समझना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल B दिख रहा है, यहाँ पे एंगल B दिख रहा है, समझिए एलिमिनेट हो गया। तो बचा A और यहाँ से कौन बचा C, यानी हमारा एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन अराइज होता है कि इफ BC इक्वल हो जाता है CA के, BC किसके इक्वल हो जाता है, CA के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि BC हमारा CA के इक्वल हो जाता है, तो BC के अपोजिट में एंगल A है और CA के अपोजिट में एंगल B है, तो फिर हमारा A B इक्वल हो जाएगा। आपको ध्यान कैसे रखना है, देखा यहाँ C है, यहाँ C है, समझिए एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ से B बचा, यहाँ से A बचा, यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल B किसके इक्वल, A के इक्वल या A B के इक्वल, बात एक है। फिर एक कंडीशन और अराइज होता है, लेकिन यहाँ से इफ मान लेते हैं कि हमारा CA जो है किसके इक्वल है, तो AB के इक्वल है। जस्ट अभी वही लिखे थे हम, साइड को जो है AB लिखे चाहे B लिखे, बात एक है। BC लिखे या CB लिखे, बात एक है।
CA लिखे या फिर AC लिखे, बात देखिए इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे समझना है आपको कि A से एलिमिनेट ये कहीं गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो C बचा, D बचा, यानी एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब का प्रूफ भी होता। फिलहाल आपको समझना है इतना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल है उन दोनों साइड के अपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम समझ गए। बाकी चीज को ध्यान रखना है कि ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, इसमें कभी भी आपको डिफरेंट पार्ट में नहीं आना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप में, यानी तीसरा हमारा क्या है, तो एस्केलिन ट्रायंगल है। आते हैं तीसरे वाले में, एस्केलिन ट्रायंगल। एस्केलिन ट्रायंगल देखेंगे यहाँ पे, पहले डेफिनेशन इसका लेते हैं। देखेंगे ए ट्रायंगल in which length of all sides are different is known as a एस्केलिन ट्रायंगल। एकदम ध्यान से समझिए, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज नोन एज ए एस्केलिन ट्रायंगल। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट हो, यानी कोई किसी से मैच नहीं करेगा, उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, तो एस्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, लिखते हैं A B C। तो एस्केलिन ट्रायंगल के अनुसार क्या होता है कि तीनों साइड का लेंथ अलग होगा, जैसे AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल C, यानी कोई किसी के बराबर नहीं होगा, तीनों का मेजरमेंट क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। बाकी जब तीनों साइड डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है कि तीनों एंगल भी डिफरेंट होगा, यानी एंगल A नॉट इक्वल एंगल B नॉट इक्वल एंगल C, यानी तीनों एंगल का लेंथ भी डिफरेंट होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि तीनों का सम 180 ही होगा, इसमें कोई छटछाट नहीं होगा, समझ गए ना। तो हम लोग साइड के बेसिस पे जो है ट्रायंगल का तीन टाइप देखे। सबसे पहला इक्विलैटरल देखे, तो उसमें क्या हमसे बोला गया कि उसके तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है। आगे बढ़े तो पता चला कि तीनों एंगल भी इक्वल होता है। आइसोसेलेस में देखे कि किसी दो साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए, जबकि एस्केलिन में देखे कि तीनों का लेंथ क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाता कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस बोल सकते हैं या नहीं, तो जाहिर सी बात है बोल सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस को सिर्फ दो साइड इक्वल चाहिए। अगर तीनों इक्वल मिल जाता तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही बोला जाएगा कि सभी आइसोसेलेस को क्या इक्विलैटरल बोल सकते, तो नहीं, क्योंकि इक्विलैटरल को तीन साइड इक्वल चाहिए। तो एक नोट के तौर पे ऐसा लिखा जा सकता है, अच्छा है, एक नोट के तौर पे जो है ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सब लिखने के बाद इसको डाल लीजिएगा कि एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल is isosceles but converse need not be true। इसका मतलब क्या है, आपसे बोल रहा है कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल को ले लीजिए, गारंटेड है कि आइसोसेलेस होगा, लेकिन सभी आइसोसेलेस को इक्विलैटरल नहीं बोल सकते हैं। कारण है वही कि इक्विलैटरल का तीनों साइड इक्वल होता है, जबकि आइसोसेलेस का दो इक्वल होता है। बाकी अगर तीनों भी इक्वल हो जाए तो उसको हम आइसोसेलेस बोल सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंगल के बेसिस पे। अगला हमारा हेडिंग होने वाला टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स के बेसिस पे पहले हमको बताया कि तीन टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला हमारा जो होता है ये हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एकदम ध्यान से समझिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए राइट एंगल का मतलब आप पहले से जानते होंगे कि राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, समझ रहे ना। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि जिसका मेजर 0 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 90 डिग्री से स्मॉलर हो। और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है कि जिसका मेजर 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से क्या हो, स्मॉलर हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल in which the measure of
वन एंगल इज राइट यानी कि 90 डिग्री, समझ रहे ना, इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी बोल रहा कि वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का मेजर जो है क्या हो, राइट हो यानी कि 90 डिग्री हो, वैसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। आइए इसमें क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका पहले हम मीनिंग कर देते हैं। जैसे हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ये है 90 डिग्री, देखा ना, ई वाला और ये वाला दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल हो गया। यहाँ पे भी आपको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये ऑलवेज होता है, इसमें तो टाइप से कोई मतलब ही नहीं है। ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, तीनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, इसमें कोई इकट वर्ड पे आपको नहीं रहना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एंगल बी जो है, हमारा एंगल बी जो है, इसका मेजर कितना है, तो 90 डिग्री है, यानी यही हमारा राइट एंगल है। कैसा एंगल है, राइट एंगल है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, तीनों का सम 180 ही होता है। तो बी अकेले 90 डिग्री हो गया, बी अकेले 90 डिग्री होता है, बचा कितना, तो 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ए और सी दोनों मिलके 90 होगा। ए और सी दोनों मिलकर के 90 होने का मतलब ये नहीं समझना कि दोनों 45 हो गया। कारण है कि ए और सी में कौन बड़ा कौन छोटा बराबरी थोड़ी पता है, तो आगे बढ़ने के बाद क्या इंफॉर्मेशन उस बेसिस पर डिसाइड करके। तो ए और सी मिलकर 90 होने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि दोनों 45 हो गया, क्योंकि जरूर थोड़ी कि दोनों बराबर ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और सी दोनों मिलके 90 है, इसका मतलब है कि ए का मेजर जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, सी का मेजर भी 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। कारण है कि दोनों मिलके 90 है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा एंगल ए और एंगल सी कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो है एक एंगल आपका राइट होता है यानी कि 90 डिग्री होता है, जबकि बाकी का दो एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल होता है। ध्यान रखना है कि वन राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, टू राइट एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, 90 का 2 गुना यानी 180 डिग्री हो जाएगा। थ्री राइट एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, 90 का 3 गुना यानी 270 डिग्री। फोर राइट एंगल्स का मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये सब बेसिक है, इतना माइंड आपको रखना है। बाकी चीज और आप ध्यान में रख सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाला साइड उस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। तो इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री जो है सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने कौन दिख रहा है, AC, यानी इस ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन है, AC। बाकी आगे आपको और भी वीडियोस में मिलेगा कंसेप्ट, आगे हम बढ़ते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया। अगला टाइप में आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो इसमें हम लिखेंगे ये ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ each angle measure of each angle is acute। acute का मतलब क्या समझना है कि जो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि एंगल सपोज दैट x है, ऐसे मान लीजिए इसका मेजर 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से क्या होगा, सो बस ये समझाने के लिए है। a triangle in which measure of each angle is acute is known as acute angled ट्रायंगल। यानी बोल रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल का मेजर एक्यूट हो, यानी तीनों एंगल का मेजर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, वैसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं जो हमारा इक्विलैटरल होता है ना, उसको भी ऐसा बोला जा सकता है। कारण है कि इक्विलैटरल में भी तीनों एंगल होते हैं ना, 60। कोई भी ट्रायंगल हो उससे हमको साइड से कोई मतलब ही नहीं है। जब इसमें आएंगे ना तो हमको साइड से कोई लेना देना नहीं, हमको बस इतना देखना है कि उसका तीनों एंगल जो है एक्यूट है या नहीं। अगर तीनों एंगल एक्यूट है तो उसको हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा एंगल ABC दिख रहा है, समझ रहे हैं, मतलब ट्रायंगल ABC दिख रहा है, इसमें तीनों एंगल को ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम एंगल A के बारे में बात करते हैं तो लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल A। मेजर ऑफ एंगल A क्या होगा, तो 0 डिग्री से ग्रेटर होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, स्मॉलर होगा, यानी हमारा कैसा एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल। फिर मेजर ऑफ एंगल B का बात करते हैं तो ये भी हमारा 0 डिग्री से ग्रेटर होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, स्मॉलर होगा, यानी ये भी हमारा एक्यूट एंगल होगा इसमें।
फिर हम सेक का बात करते हैं तो ये भी हमारा 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, स्मॉलर होगा, ये भी हमारा एक्यूट हो गया। तो फाइनली आपको समझना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट होता है, तीनों एंगल क्या होता है, एक्यूट होता है, समझ रहे ना। जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या देखिए कि एक ही एंगल राइट था, बाकी का दो एक्यूट था, जबकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल ही एक्यूट होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज को ध्यान रखना है कि ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, तीनों एंगल का जो सब का बात आएगा तो ये हमारा 180 होगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं लास्ट टाइप यानी कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें हम लोग लिखेंगे ये ट्रायंगल in which measure of one angle is obtuse is known as, obtuse का मतलब 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, is known as an obtuse angle ट्रायंगल। समझ रहे ना, यानी बोल रहा है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का मेजर क्या ऑब्ट्यूज हो, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आइए इसके एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्या होगा, सी हो गया। इस एंगल को ध्यान से देखिएगा तो इसका मेजर जो है देखिए आपको लग रहा है कि 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या स्मॉलर है, यानी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी ये हमारा क्या है, मेजर ऑफ एंगल बी हमारा ग्रेटर है किससे, 90 डिग्री से, जबकि स्मॉलर किससे है, 180 डिग्री से, यानी हमारा बी कैसा एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। बाकी अगर यहाँ पे हम ए और सी के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों एक्यूट ही होगा, यानी ए का मेजर 0 से ग्रेटर और 90 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। वहीं अगर हम सी के बारे में बात करते हैं तो सी का मेजर भी जो है 0 से ग्रेटर होगा और 90 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। यानी इस वाले ट्रायंगल में जो है आपका एंगल बी जो दिख रहा है ये आपका ऑब्ट्यूज है, क्या ऑब्ट्यूज है। बाकी यहाँ पे एंगल ए दिख रहा है और एंगल सी जो दिख रहा है क्या है, एक्यूट है। ध्यान रखना है कि किसी ट्रायंगल में जो है एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल नहीं है। कारण है कि तीनों एंगल का सम 180 ही ना रखना है, समझ रहे हैं बात। तीनों का सम ट्रायंगल कोई भी होता है तो 180 होता है। अब मान लेते हैं कि एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो एक ऑब्ट्यूज होने का मतलब उसका मेजर 90 से ग्रेटर हो जाता है, तो दो अगर ऑब्ट्यूज हो जाता है तो दोनों मिलकर 90 से ग्रेटर यानी 180 पार कर जाएगा। अभी तीसरा बाकी है, जबकि ट्रायंगल में तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, किसी भी ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक से ज्यादा राइट एंगल होने का मतलब दो मिलकर 180 हो जाएगा, फिर तीसरा क्या होगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम क्या देखें कि तीनों एंगल एक्यूट होता है, यानी तीनों का मेजर 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या देखें कि एक हमारा राइट एंगल था यानी 90 डिग्री का, बाकी का दो एंगल जो है एक्यूट एंगल था। जबकि ऑब्ट्यूज में क्या देखें कि यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज है और बाकी का दो एंगल क्या है, एक्यूट है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम लोग समझे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में क्या क्या पार्ट्स होता है, साथ ही साथ ट्रायंगल का टाइप्स हम लोग साइड्स के बेसिस पे देखे हैं और ट्रायंगल के टाइप्स को हम लोग एंगल्स के बेसिस पे देखते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।